लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में हुआ था। उनके जन्म का नाम तो हेमा था, लेकिन बाद में उन्हें लता जी के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल लता मंगेशकर जी ने अपने पिता के एक नाटक में लतिका नाम से एक किरदार निभाया था। तब से सभी उन्हें लता नाम से बुलाने लगे और उनका नाम लता ही पड़ गया। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बड़े गायक, नाट्य लेखक और संगीतकार थे। लता मंगेशकर जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता, आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ। उनके भाई बहनों ने भी लता मंगेशकर जी की तरह संगीत और गायकी की दुनिया में अपना मुकाम बनाया है। लता मंगेशकर जी ने एक बार अपने सफ़र के बारे में कहा था, मैंने अपने आप को ढाला है, मैंने लड़ना सीखा है, मैं किसी से कभी डरी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो मिला है वो मिलेगा। बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकारों में शुमार अनिल विश्वास एक दिन सुरेंद्र कौर का कोई गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। संयोग से उस दिन लता मंगेशकर जी भी वहाँ मौजूद थी। अनिल दा ने बड़े प्यार से लता मंगेशकर जी को अधिकारपूर्वक बुलाते हुए कहा, लतिके इधर आओ, तुम कोरस में गाओ, इससे गाना अच्छा हो जाएगा। लता खुद इस वाक़े को याद करते हुए बताया था कि दादा ने न जाने किस मूड में बड़ी प्रसन्नता से ये बात कही थी, तो मुझे भी लगा कि उनके मन की बात करते हैं। और आप विश्वास करिए कि मुझे उस समय कोरस में गाकर भी उतना ही आनंद आया जितना कि उनके मुख्य स्त्री किरदारों के लिए रचे गए गीतों को गाते हुए होता था। यह एक बड़े फनकार का दूसरे बड़े फनकार के प्रति सम्मान का भाव ही कहा जाएगा। लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प विवरणों को सहेजा गया था यतीन्द्र मिश्र की किताब लता सुरगाथा में। संगीत की दुनिया में लता जी के सफ़र को उनके ही शब्दों में पेश करने का काम किया कवि और संगीत जानकार यतीन्द्र मिश्र ने। यतीन्द्र ने इस पुस्तक को तैयार करने के लिए लता मंगेशकर जी से 6 साल तक टुकड़ों टुकड़ों में बातचीत की थी। इस पुस्तक में शामिल दिलचस्प प्रसंगों में शामिल एक प्रसंग महल फिल्म के गाने आएगा आने वाला आएगा से भी जुड़ा है। 1948-49 का ज़माना था। तब रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं होते थे, न ही अलग से कोई व्यवस्था। अक्सर गाने को कैद करने के लिए खाली स्टूडियो, पेड़ों के पीछे की जगह या फिर ट्रक के अंदर व्यवस्था की जाती थी। इस गाने से जुड़े अनुभव के बारे में लता जी ने बताया था, फिल्म लाहौर की शूटिंग चल रही थी। बॉम्बे टाकीज़ में जद्दन भाई और नरगिस दोनों मौजूद थी। मैंने वहीं अपना गाना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जद्दन भाई ध्यान से सुनती रही। बाद में मुझे बुलाकर कहा, इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी लता मंगेशकर। अच्छा, तुम मराठन हो ना? जी हाँ। इस पर जद्दन भाई खुश होते हुए बोली, माशा अल्लाह, क्या बगैर कहाँ है? दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं? मैं बगैर सुनकर तबीयत खुश हो गई। ऐसा तफल्लुज हर किसी का नहीं होता बेटा, तुम निश्चित ही एक रोज़ बड़ा नाम करोगी। लता मंगेशकर जी इस शाबाशी से बहुत खुश हो गई थी, मगर उनके भीतर आनंद के साथ थोड़ा डर भी प्रवेश कर गया था। इस डर के बारे में वो बताती थी कि बाप रे, इतने बड़े बड़े लोग मेरे काम को सुनने आ रहे हैं, इतने ध्यान से एक एक शब्द पर सोचते विचारते हैं। वैसे आएगा आने वाला आएगा लता मंगेशकर की शुरुआती सुपर हिट गाना बना। हालांकि इस गीत के रिकॉर्ड के बाजार में आने से पहले ही संगीतकार खेमचंद प्रकाश का निधन हो गया था। ये बात लता मंगेशकर जी को हमेशा सालती रही थी। बहरहाल इस पुस्तक में लता जी के जीवन के शुरुआती संघर्षों का ब्यौरा भी शामिल है। 1943 में 14 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी कोल्हापुर से मुंबई नाट्य महोत्सव में शिरकत करने के लिए आई थी। उनकी मौसी गुलाब गौडबोले उनके साथ साथ थी। बम्बई में लता अपने चाचा कमलनाथ मंगेशकर के घर पर ठहरी और वहीं नाट्य संगीत का रियाज कर रही थी। लता जी इस सोच में डूबी थी कि उन्हें पिता के नाम को आगे बढ़ाना है और संगीत समारोह में बेहतर प्रदर्शन करना है, पर उनके चाचा नाराज हो रहे थे कि यह लड़की उनके भाई का नाम खराब कर रही है। कहाँ पंडित दीनानाथ मंगेशकर जैसा सुधी गायक और कहाँ ये लड़की, यह ठीक से गा नहीं पाएगी जिससे उनके खानदान के नाम पर बुरा असर पड़ेगा। यही चिंता उनकी विजया बुआ और फूफा कृष्णाराव कोल्हापुरे, अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के दादा को भी हो रही थी। लता ठीक से गा नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लता आहत हो गई और रोने लगी। उन्होंने अपनी बात मौसी से कही तो मौसी ने यह कहकर उनको ढांढस बंधाया कि तुम्हें किसी भी बात से उदास होने की जरूरत नहीं है, बस अपने पिता का स्मरण करो, यही तुम्हारे संगीत को सही राह दिखाएंगे। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर जी का 1942 में हृदय रोग के कारण निधन हो गया था। बम्बई नाट्य महोत्सव के आयोजन से पहले वे लता मंगेशकर को सपने में नजर आए। यहाँ से हुई शुरुआत के बाद लता मंगेशकर जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
7 दशक से लंबे अपने करियर में उन्होंने 36 भाषाओं में हजारों लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज़ दी।